नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो संपन्न होकर भी राशन कार्ड धारी हैं तो लौटा दीजिए, नहीं तो होगी ये कार्रवाई। झारखंड में अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान के लिए राज्य भर में 30 नवंबर के बाद घर घर जांच अभियान शुरू होगा। इसके तहत सभी जिलों में राशन कार्ड धारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार घरों की संपत्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन इन कार्य के लिए विशेष टीम का गठन करेगा। यह टीम कभी भी जाकर घर में छापा मार सकती है। रांची जिला प्रशासन के अनुसार यह कवायद जरूरतमंदों को कार्ड बनाने की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य के मुताबिक लगभग 4,56,000 कार्ड बनाए गए हैं। इसके बाद भी जिले में गरीब, असहाय, दिव्यांग, विधवा, वृद्ध, कमजोर वर्ग के लोगों का कार्ड बनाया जाना है। ऐसे राशन कार्ड धारकों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने अपने एक ही आधार नंबर से अलग अलग ग्रुप और रंगों के कई सारे कार्ड बनवा रखा है। विभाग ऐसे लोगों का अब न केवल राशन कार्ड रद्द करेगा बल्कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज भी करेगा। अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों सहित अब इन्हें भी मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। शनिवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी लाभार्थियों को 1,000 रुपए महीना सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त होगी। उनकी सरकार ने इसके लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया है। इस पेंशन का लाभ बुजुर्ग, निराश्रित महिलाएं, विधवा, दिव्यांग, 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं आदि को प्राप्त होगा। वहीं प्रदेश के रामगढ़ जिले के कुकैया टांड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इससे पूर्व कई व्यक्तियों को पेंशन योजनाओं से कोई फायदा नहीं मिलता था, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए एक कोटा था। सोरेन ने 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस पर एक व्यापक पेंशन स्कीम आरंभ की है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, विधवा तथा 18 साल से ज्यादा की निराश्रित महिलाएं, 45 साल से ज्यादा आयु की एकल महिलाएं, 5 साल के ऊपर के दिव्यांग तथा HIV से पीड़ितों को प्रत्येक महीने 1,000 रुपए प्राप्त होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दीपक प्रकाश ने कहा, भ्रष्टाचार के नए नए मिसाल कायम कर रही हेमंत सरकार। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा मेगा घोटाले में आयोग पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार रोज भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। श्री प्रकाश ने रविवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के रोज नए मिसाल कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा विरोधी, रोजगार विरोधी राज्य सरकार मेधावी और प्रतिभावान छात्रों का शोषण कर रही है। जेपीएससी पीटी घोटाला राज्य सरकार के इशारे पर हुआ है। यहाँ सरकार समर्थित घोटाले का इतिहास रचा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलवाद पर नकेल के लिए पुलिस चला रही पोस्टर अभियान, सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। झारखंड की लोहरदगा पुलिस ने उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए पोस्टर अभियान शुरू किया है। जगह जगह पोस्टर चिपकाकर लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि उग्रवादियों के संबंध में कोई भी सूचना हो तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। पुलिस उग्रवाद प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर जगह जगह पोस्टर चिपका रही है। पुलिस उपाधीक्षक दीपक पांडे ने कहा है कि समाज में नक्सलवाद के कारण रुके विकास को बढ़ाना तभी संभव है जब नक्सलवाद खत्म होगा और इसे खत्म करने में पुलिस प्रशासन को लोगों का सहयोग चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में ठंड के साथ स्कैबीज के 40% मरीज बढ़े। ठंड शुरू होने के साथ साथ जमशेदपुर में त्वचा रोग भी बढ़ने लगे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज स्कैबीज के आ रहे हैं। 10 दिनों में सरकारी व निजी अस्पतालों में चर्म रोग के मरीजों की संख्या 40% बढ़ी है। फिलहाल यह रोग तेजी से बढ़ रहा है। MGM के चर्म रोग विभाग में औसतन 20 मरीज स्कैबीज बीमारी के आ रहे हैं। इस रोग में मरीजों को रात के समय शरीर पर दाने और खुजली होते हैं। परिवार में अगर एक व्यक्ति को ये रोग होता है तो सभी को होने का खतरा रहता है। अगली बड़ी खबर, तुरंत होगा बिजली की समस्याओं का निपटारा। अब आपके गांव आएंगे बिजली विभाग के अधिकारी। रांची के शहरी इलाकों की तरह ही ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने पहल की है। निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को खास जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं है या समय पर बिल नहीं आता, ट्रांसफार्मर खराब है, ऐसी शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लाइनमैन से लेकर पदाधिकारियों को सोमवार 29 नवंबर को जिले के सभी प्रखंडों में गांव-गांव का दौरा कर ग्रामीण उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने भ्रष्टाचार पर हेमंत सरकार को घेरा। पंचायत चुनाव को लेकर कही ये बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के बुड्डू में शनिवार को कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया है। जनता भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है। राज्य की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। खनिज संपदा की लूट मची है। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विवेकानंद जसवाल के आवास में आयोजित कार्यक्रम में वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक संघ ने फूका विरोध का बिगुल। स्कूलों की समयावधि बढ़ाने के खिलाफ 17 दिसंबर को राजभवन पर धरना देंगे शिक्षक। प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से स्कूलों की समयावधि बढ़ाने के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को रांची सुखदेव नगर में शिक्षकों की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। तय किया गया कि विभाग के निर्णय के लिए राज्य भर के शिक्षक 17 दिसंबर को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक संघ भवन में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव गंगा प्रसाद यादव भी उपस्थित थे। इस दौरान सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना का विरोध करने का फैसला हुआ। अधिसूचना में राज्य के विद्यालयों का समय पूर्वाह्न 8:50 से अपराह्न 4 बजे तक किया गया है। इसे वापस लेने के लिए राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल भी नहीं होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा। झारखंड में इस साल पंचायत चुनाव होने के आसार नहीं है। नवंबर का महीना बीत चला है, अब सिर्फ दिसंबर का महीना शेष है। अगर पंचायत चुनाव की घोषणा होती है भी तो इस साल तो संपन्न नहीं होंगे। झारखंड में दिसंबर 2020 के अंत में ही पंचायत चुनाव का समय था, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव टाल दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि साल 2021 में पंचायत चुनाव हो जाएगा। इस बाबत झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने संकेत भी दे दिए थे, लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं हो सकी। प्रतिपक्ष भाजपा राज्य सरकार पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानवता हुई शर्मसार। संपत्ति के लालच में भाई भतीजे ने दिव्यांग भाई की हत्या की। झारखंड के गिरिडीह जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के धनवर में संपत्ति विवाद में दिव्यांग भाई की हत्या हुई है। यहाँ बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई की बेरहमी से पीट कर जान ले ली है। कत्ल के बाद सभी आरोपी फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जिले के धनवार थाना अंतर्गत डी में 27 नवंबर की शाम को बड़े भाई व भतीजे ने मिलकर एक दिव्यांग को पीट कर मार डाला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। मृतक दिव्यांग की पहचान पिंटू यादव के रूप में हुई है। मारपीट में बीच बचाव करने वाले मृतका का मंझला भाई दिनेश यादव भी जख्मी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहीद के सम्मान में उमड़ा जन सैलाब। गुमला पहुंचा सेना के जवान का शव। ड्यूटी करते हुए हो गए थे बीमार, इलाज के दौरान मौत। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में तैनात सेना के जवान फगुआ उराव का शव रविवार की सुबह गुमला पहुंचा। तिरंगे में लिपटे हुए शव को सेना के वाहन से लाया गया। उराव ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। सेना की ओर से कोलकाता में इलाज कराया जा रहा था। गत 26 नवम्बर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। इसके बाद सेना की ओर से फूलों से सुसज्जित वाहन में उनके शव को उनके घर ढोढरी टोली पहुंचाया गया। शव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। जवान के परिजनों की रोने की आवाज सुनकर सबकी आंखों में आंसू छलक पड़े। शव के अंतिम दर्शन व श्रद्धांजलि के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इस दौरान भारत माता की जय व जवान फगुआ उराव अमर रहे के नारे गूंजते रहे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने झारखंड की हेमंत सरकार को क्यों बताया ठग बंधन सरकार। झारखंड के लोहरदगा जिले में पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, पेट्रोलियम पदार्थों से वैट कम करने तथा ठप पड़ी विकास योजनाओं को चालू करने की मांग को लेकर भाजपा प्रखंड समिति के तत्वाधान में कुड्डू प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि झारखंड में झामुमो तथा कांग्रेस गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल है। यह गठबंधन सरकार है। जिन वादों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई है, उस मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। विकास कार्य ठपड़े हैं। बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि झारखंड में अराजक तत्व हावी हो गए हैं। केंद्र सरकार पर महंगाई का ठिकरा फोड़ते हुए अपना दामन बचाने वाली राज्य की ठगबंधन सरकार पेट्रोलियम पदार्थों से वैट घटाने को लेकर चुप्पी साध रखी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वेरिएंट पर पूरी दुनिया अलर्ट, किंतु रांची में अनदेखी, जांच कराए बिना घर लौट रहे यात्री। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। वहीं राजधानी रांची में आम लोगों के साथ जिला प्रशासन की लापरवाही इस संक्रमण को फैलने में मदद कर रही है। दरअसल शनिवार को रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से हजारों यात्री बिना कोविड जांच कराए घर पहुंच गए। जांच किट की कमी के कारण जहां रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों को कम किट दिया गया, वहीं जितना किट मिला उतना भी पुलिस बल की तैनाती नहीं होने के कारण जांच नहीं हो पाई। रांची में हर दिन करीब 500 बसें आती है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों से बसें यहां पहुंचती है, लेकिन जितनी सख्ती से जांच होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। अगली बड़ी खबर, 2 दिसंबर से फिर बिगड़ेगा मौसम, 3 व 4 को जोरदार बारिश की संभावना। शहर के मौसम में फिर से एक बार बदलाव होने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं 2 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 3 व 4 दिसंबर को जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री व अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के पड़ोस में 3 हवाई अड्डा बनकर तैयार। यह धनबाद का दुर्भाग्य है कि यहाँ सब कुछ होते हुए भी हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ के पड़ोस के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई अड्डा का निर्माण अंतिम चरण में है और हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। धनबाद से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर देवघर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनकर तैयार है। यहाँ से कभी भी हवाई सेवा शुरू होने की घोषणा की जा सकती है। इसी तरह 40 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो में भी हवाई अड्डा निर्माण अंतिम चरण में है। यहाँ से भी कभी भी हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। अब धनबाद में 60 किलोमीटर की दूरी पर वरणपुर हवाई अड्डे से नए साल में विमान सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। खुशी की बात यह है कि तीनों हवाई अड्डा धनबाद शहर से नजदीक है। तीनों के चालू होने पर धनबाद के लोग भी उड़ सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुपर 30 की तर्ज पर झारखंड के भी छात्र छात्राएं करेंगे मेडिकल व इंजीनियर की तैयारी। सुपर 30 का नाम आपने सुना होगा। इसके माध्यम से वैसे छात्रों को मौका मिलता है जिनमें प्रतिभा होती है। इसमें गरीबी मायने नहीं रखती, बल्कि गरीब छात्र अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। जी हाँ, अब सुपर 30 की तर्ज पर ही जमशेदपुर के भी गरीब छात्रों के भविष्य संवर सकेगा। रविवार को सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने साक्षी महल प्लाजा स्थित वेदांता इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस मौके पर आनंद कुमार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि जमशेदपुर में गरीब छात्रों के लिए यह प्रयास शुरू हुआ है। झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे उचित मंच मिलना चाहिए। वेदांता इंस्टीट्यूट की ओर से हर साल 30 छात्रों को चयनित किया जाएगा। इसमें 15 मेडिकल व 15 इंजीनियरिंग के छात्र शामिल होंगे। उनका तैयारी से लेकर पढ़ाई और खाने का सारा खर्च वेदांता इंस्टीट्यूट उठाएगा।